A wheel rotates around a stationary axis so that rotation angle theta varies with time t as theta equal to a into t square, at square, where a is constant and t is time. ठीक है, यहाँ पर a एक्सेलरेशन नहीं है, ये a क्या है, एक कांस्टेंट है. ठीक है, t is time. Find the magnitude of net acceleration of the point A at the rim at any time t if the linear velocity at this time is v. ठीक है, जो पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, नेट एक्सेलरेशन, उसका लीनियर वेलोसिटी भी गिवन है. ठीक है, सो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे. सो मान लेते हैं कोई व्हील है इस तरह से, जैसे क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, इस तरह से एक व्हील है, दिस इज द सेंटर, ये इसका स्पोक्स है. ठीक है, कुछ रफ हम लोग बना लिए. सो लेट दिस इज द पॉइंट ए. ठीक है, इस पॉइंट ए का वेलोसिटी भी गिवन है और थीटा जो है ये वेरी कर रहा है ए टी स्क्वायर. ठीक है, थीटा इक्वल टू ए टी स्क्वायर. सो हम लोगों को निकालना है इसका नेट एक्सेलरेशन. ध्यान दीजिएगा, ये मोशन क्या है, ये पॉइंट अगर इस एक्सिस के अबाउट, मीन्स इस एक्सिस के अबाउट अगर ये व्हील अगर रोटेट करे, सो ये पॉइंट ए का रोटेशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा. ठीक है, ये इस तरह से रोटेट करेगा ना सर्कुलर मोशन में. ठीक है, सो सर्कुलर मोशन में अगर है, सो इसका दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है ना. ठीक है, एक एक्सेलरेशन तो इस पॉइंट ए का टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और दूसरा होगा सेंटर के डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं AN. इसको बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना इस पॉइंट पे, नॉर्मल और रेडियल, रेडियस के डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन. ठीक है, और ये क्या है AT, टेंजेंशियल एक्सलेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में यही टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होता है, जीरो होता है. क्यों, क्योंकि वहां पे भी कांस्टेंट है. सो भी अगर वेरी कर रहा है, सो वहां पर टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू उसका आएगा. ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सलेशन जो होता है इट इज dv बाई dt. ठीक है, टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होता है, dv बाई dt. ठीक है ना, या इसको अब देखिए, अब v को अगर हम लोग v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर देंगे, सो क्या हो जाएगा, दिस इज r डी ओमेगा बाई dt ना, r डी ओमेगा बाई dt. ठीक है, सो टेंजेंशियल एक्सलेशन डिपेंड करता है कि v किस तरह से वेरी कर रहा है. ठीक है ना, v का इक्वेशन क्या गिवन है. ठीक है, एक तो रफ आपको हमने बताया कि v इक्वल टू ओमेगा आर पुट करेंगे, सो इट इज r डी ओमेगा बाई dt. ठीक है, बट v का वैल्यू क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, हमेशा v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं होगा. ठीक है ना, सो एनीवे, सो AT इक्वल टू dv बाई dt, ये तो आपको पता चल गया. अब नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है, सो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज m ओमेगा स्क्वायर r. अगर इसका रेडियस r मानते हैं स्पोक्स का, तो इस व्हील का अगर रेडियस r मानते हैं, ठीक है, स्पोक का जो लेंथ है इसको r मानते हैं. ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर r होगा सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AN, या इसी को AC भी बोलते हैं, इसको AR भी बोलते हैं, रेडियल भी, सो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r होगा. ठीक है, ये बेसिक है. सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. सो देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू AT स्क्वायर दिया है. अभी आपको हमने बताया ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई dt. जैसे v इक्वल टू ds बाई dt होता है, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई dt. ठीक है, सो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए. सो डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो यहाँ से ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा, d ब्रैकेट में थीटा का वैल्यू AT स्क्वायर बाई dt. सो ये 2AT आ जाएगा. ठीक है, अल्फा क्या होगा, अल्फा इट इज डी ओमेगा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, सो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा पुट कर दीजिए, सो इट इज 2 टाइम्स a. ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी जो है ये ओमेगा आर के बराबर होगा, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर. सो r क्या होगा, इट इज v बाई ओमेगा. सो v बाई ओमेगा का वैल्यू देखिए 2AT है, ये हमारा r निकल गया. ठीक है, अब देखिए an का वैल्यू निकालिए, an का वैल्यू नॉर्मल,
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर है, सो ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। सो ओमेगा का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये 280 हम लोगों ने निकाला था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, देन v बाई 280 ये r हो गया। सो कितना आ जाएगा ये 280 v, ये an आ गया। सिमिलरली 80 निकालिए, सो 80 क्या होगा टेंजेंशियल, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, 80 इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लोग निकाले, देखिए यहाँ पर देख लीजिए v इक्वल टू ओमेगा आर है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dv बाई dt, ठीक है, सॉरी अल्फा आर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट है डी ओमेगा बाई dt। अब dv बाई dt क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये आर डी ओमेगा बाई dt ये अल्फा हो गया। सो a इक्वल टू अल्फा आर होता है, और ये a क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है। सो 80 इक्वल टू अल्फा आर, सो डैट मीन्स इट इज 2a, अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, और r का वैल्यू v बाई 280 जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है। सो इट इज v बाई t, ये निकल गया, ठीक है। सो a n क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों एक्सलेशन क्या है, 90 डिग्री पर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। सो रूट ओवर an का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। यहाँ पर जो an है दिस इज द नेट एक्सलेशन, या इसको कन्फ्यूजन है तो a टोटल कर सकते हैं या a रिजल्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मन है कर लीजिए, ठीक है। नेट एक्सलेशन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सलेशन, ठीक है, दिस वन। सो इसको स्क्वायर करेंगे, सो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और अगर एंगल निकालने के लिए बोल दिया गया, सो एंगल कैसे निकालेंगे, दिस इज द an एंड दिस इज 80, ठीक है। सो इसको बेस मान लीजिए, सो बेस मानिएगा, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज दिस परपेंडिकुलर बाई दिस बेस, और ये an है, सो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर an बाई 80, ठीक है। an का वैल्यू 280 v एंड डिवाइड बाई 80 का वैल्यू v बाई t, सो इट इज 2a स्क्वायर 280 स्क्वायर, ठीक है। सो डैट मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स 280 स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन हो गया, मीन्स अगर ये व्हील था, ठीक है ना, सो व्हील पर मान लीजिए अगर ये ए पॉइंट है, सो इसका देखिए ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, और ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, या ए टोटल बोल दीजिए, और ये थीटा दैट इज दिस इज थीटा, दिस इज tan इनवर्स 280 स्क्वायर, ठीक है, ये है। हालांकि ये नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, सो दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर इसमें अभी फोर्स बोल दे निकाल लें, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, सो फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सेलरेशन निकल गया, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू ए टोटल, ठीक है, फोर्स निकल जाएगा।